पेंशनर वेलफेयर सोसाइटी है उनके द्वारा ये यहाँ पर एम्बुलेंस, आप ये देख रहे हैं, ई रिक्शा एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार की गई है। उसकी ज़्यादा जानकारी हम यहाँ के जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जिनकी देखरेख में ये एम्बुलेंस चलेगी। डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी, उनसे बात करेंगे, और क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज इसका विधिवत रूप से यहाँ से पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी हैं उनसे। तो वैसी एम्बुलेंस होती हैं पेट्रोल से चलने वाली या डीजल से चलने वाली, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो गरीब आदमी है और थोड़ी डिस्टेंस पे जाने वाला आदमी है, जैसे यहाँ से किसी नर्सिंग होम में जाना है, आरोग्य में जाना है, ठीक है, उधर हरिद्वार तक जाना है, तो उस थोड़ी डिस्टेंस के लिए ये है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है ये, तो इसके एक्सपेंसेस बहुत कम आएंगे। हमने लोकल केवल 500 रुपये में रखा है। ऑक्सीजन की सुविधा भी दी है इसमें, और इमरजेंसी किट भी है, साथ में एक डॉक्टर जाएगा छोटा मिनी, जो छोटी मोटी प्राइमरी एड उनको दे देगा। तो पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचने में या नर्सिंग होम तक पहुंचने में कुछ हेल्प मिल चुकी होगी और उसका इलाज बेहतर होगा। ठीक है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी जिसके पास मान लो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, फाइनेंशियली उस पर दिक्कत है, उसके लिए उठा लेगी। 500 रुपये की संस्था अगर मान लो तो दान जो रसीद कटेगी, वो संस्था का व्यक्ति मैं उठा लूँगा। भाई जो आदमी सबसे पहले आएगा संस्था उठा लेगी या व्यक्तिगत रूप में से कोई। आपने जो एम्बुलेंस में देखा है जो सुविधा रहती हैं, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन की है, और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेचर वगैरह लगा हुआ है, और क्या क्या सुविधा इसमें दी गई है? अभी तो इतनी है शुरुआत में। एक सुविधा और मॉनिटर की होगी। अच्छा, वो हमारी इसकी सफलता पर निर्भर करती है। ठीक है। दीप अग्रवाल जी है, पेंशनर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं। सर, आपके द्वारा ये जो ई रिक्शा एम्बुलेंस यहाँ पर दी गई है, क्या कहना है? ये हमारे एक सदस्य हैं डॉक्टर प्रभात सिंह, जो कि प्रोफेसर है आईआईटी में, और फिजिक्स के रहे अपने जो है, तो उनके दिमाग में ये बात थी। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत उसमें रहे, उन्होंने अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा करी, तो सेवा भाव उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई रुड़की में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे संगठन के सहयोग से ये उपलब्ध होती रहे, और सभी सीनियर सिटीजन जितने रुड़की में हैं, आसपास के हैं, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो उसमें हम क्या है कि कम से कम रेट पर ये उपलब्ध कराएंगे, जबकि अब बाज़ार में जो एम्बुलेंस उपलब्ध होती है 1500, 1200, 1800, 2000 तक की होती है, हमारे यहाँ बहुत कम रेट पे उपलब्ध की जाएगी। तो मैं आपसे बताऊं कि हमारी जो गाड़ी है ये, इस पर 3 नंबर लिखे हुए हैं। एक डॉक्टर साहब का है, यहाँ क्लिनिक पे नंबर रहेगा, एक हमारे अध्यक्ष जी का है, और एक हमारे गोयल साहब का है। वो 3 नंबर इस पर ऐसे लिखे हैं कि उन पर कॉन्टैक्ट करोगे आप, उनकी सूचना यहाँ भी मिलेगी आपको। अगर गाड़ी यहाँ नहीं भी है तो वो सूचना आपको यहाँ भी मिलेगी हॉस्पिटल पे। और हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे 3 नंबर। इसकी सुविधा 24 घंटे रहेगी? 24 घंटे रहेगी जी, लेकिन लोकल के लिए रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इधर हरिद्वार तक, इधर आरोग्यम तक, इधर मंगलौर तक। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात सिंह है, और 19 मई 2024 को मैंने मालवीय चौक शमशान गृह में एक डेड बॉडी फ्रीजर दिया था अपने माता जी पिताजी की याद में। उसी समय मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं एम्बुलेंस 2 महीने में लाके खड़ी कर दूंगा। तो ये मेरा सपना था कि एम्बुलेंस आए, और उसमें क्या हुआ कि हम पैसे की तो समस्या थी, तो मैंने क्राउड फंडिंग जनरेट करी, क्योंकि इतना पैसा मैं नहीं लगा सकता था। तो इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग करा है। तो आप देख रहे हैं पीछे नाम भी लिखा हुआ, पीछे आईआईटी रुड़की के एलमनस हैं, मैं खुद हूँ आईआईटी रुड़की का एलमनस, और एक अवनीश जी हैं, इनका नाम लिखा है, वो कतर में रहते हैं, उन्होंने हमारी फाइनेंशियल एड करी। डॉक्टर डीबी गोयल हैं, ये वरिष्ठ नागरिक सेवा मंच के अध्यक्ष हैं, श्री धर्मपद त्यागी जी सचिव हैं, और डॉक्टर कमलेश चंद्रा हैं, इन सब ने हमारी मदद करी उसमें। तो पैसा ऐड होता गया, और जब पैसा सफिशिएंट हो गया तो हमने एक एम्बुलेंस खरीद ली। कितना खर्चा आया इसको बनवाने में? ऐसा है, टोटल हमारे पास जो पैसा खर्च हुआ था 2,24,000 आया था, तो लगभग ये समझ लीजिए 2,24,000 के आसपास ही खर्चा आया है टोटल में। और क्षेत्रीय पार्षद हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की सुविधा के लिए? बड़ी बहुत ही अद्भुत पहल है। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह संस्था पहले भी अच्छे अच्छे कार्य करती रही है। सबसे पहले इन्होंने जो डेड बॉडी रखने के जो फ्रीज़र होते हैं, रुड़की में शुरुआत करने वाली यही संस्था है। इससे पहले हमारे यहाँ फ्रीज़र नहीं होते थे, बर्फ़ पे बॉडी रखी जाती थी, यही संस्था है। मैं इनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, ऐसी संस्था को। ये हमारे सीनियर रिटायर होने के बाद भी क्षेत्र की सेवा में लगे हैं। बहुत ही सुंदर पहल के साथ ये ई रिक्शा इन्होंने शुरू की है। अब ये जो पूरे क्षेत्र में जाएगी, इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड किट होगी, और एक
डॉक्टर साहब से बात हुई थी, डॉक्टर साहब कहने लगे कि एक आदमी भी साथ में जाएगा। अच्छा, जो मान लीजिए कोई इंजेक्शन देना है, कुछ देना है, तत्काल जो सेवा देनी है वो देने के बाद हॉस्पिटल लेके जाएगा। अगर हाई सेंटर जाना होगा वहाँ उनको वहाँ लेके जाया जाएगा। यहाँ अगर यहाँ मेडिकल एड देनी है तो यहाँ लेके जाया जाएगा। बड़ी अच्छी शुरुआत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी रुड़की में ये तो अपनी मर्जी होगी ना पेशेंट की, वो किस हॉस्पिटल जाएगा। ना बिल्कुल मर्जी होगी। ये पेशेंट अगर वो ये कोई कहते सिर्फ एंटीरोडा के ही जाएंगे। नहीं, ये मैंने आपको बताया अभी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हायर सेंटर अगर वो कहेगा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि चाहे वो आरोग्यम जाना हो, इतने क्षेत्र में 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी जा सकता हो, उसकी मर्जी है। उसके जो परिवार के लोग होंगे उनसे फ़ोन पे संपर्क करके वो जहाँ कहेंगे हम उनको वहाँ एडमिट करा देंगे। इसमें ड्राइवर भी उपलब्ध रहेगा। इस गाड़ी के अंदर जो सुविधा एम्बुलेंस में रहती है मरीज के लिए वो इसमें रखी गई है। सबसे बड़ी बात है सिर्फ मात्र 500 में ये सुविधा आपको मिलेगी। इसके ये जो सुविधा जनता के लिए दी गई है उसके लिए इस पर नंबर भी जारी किया गया। आपको हम नंबर भी दिखाएंगे और गाड़ी की सुविधा भी दिखाएंगे।